अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। हमने काला काला पहना हुआ मैंने है। क्या आज आपके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, बड़े अरसे बाद आपने कोऑर्डिनेट है ना? किया यार, हम बस मैं शुक्रगुजार हैं आपके। शुक्रिया आपने वहाँ से कोऑर्डिनेट किया। शुक्रिया। हमने कल से लेके आज तक क्या डेवलपमेंट हुई है आपकी ज़िंदगी में? कल से लेके आज तक की मेरी डेवलपमेंट ये हुई है कि कुछ भी नहीं हुई। क्या वाकई क्या आई क्या थिंक हमें 24 घंटे से कम हुए हैं पिछला अपना रिव्यू जी रिकॉर्ड किए हुए। जी, ऐसा ही है। तो क्या आप चाहती हैं कि आज हम इंटरव्यू में कोई बात ना करें? हमारे पास बात ही कोई नहीं है, इंट्रो ही हमारा होगा एपिसोड फिर। हाँ, इंट्रो हमारा एपिसोड होगा। मज़े की बात यह है कि मैं कल सोच रही थी कि खैर अभी आजकल ज़रा ज़्यादा तमाशा की वजह से देयर इज़ मोर स्क्रीन टाइम, बिकॉज वो रोज़ एपिसोड देखनी होती है। आई कांट वॉच देम बैक टू बैक। तो मुझे लगता है मैं हर वक्त टेलीविज़न देख रही हूँ, हर वक्त कुछ ना कुछ देख रही होती हूँ। तो रिक्रिएशन नहीं रहा कोई। आपको जैसे पता है मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा हूँ। यार आप पता नहीं किधर से वक्त मैंने निकाल 3.5 सीजन फड़का दिए नहीं यार। गेम ऑफ थ्रोन्स के। नहीं। होपफुली मेरा तीसरा सीजन आज खत्म हो जाएगा। और मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ बार बार कि यार जब ये आया था हम्म तो हाउ डिड वी ऑल मैनेज टू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, लाइक वी यूज्ड टू वॉच वन Yeah. एपिसोड एंड देन द नेक्स्ट I एपिसोड। think that we as human beings really need to slow down. 8 years we spent watching And that it was show good. It was good. and we were okay with We were okay. one episode a week. Yes, And it was yes, like 8 episodes yes, one season. yes. बाकी पूरा साल हम क्या करते थे 8 हफ्तों के बाद? हम कुछ और करते थे। इंतजार। Yeah. तो अब मतलब मैं अब जब उसको आई एम री वॉचिंग इट और मुझे पता है कि क्या होगा और क्या हुआ है, बट फिर भी आई कांट पर आप स्टॉप। स्किप करके देख रहे नहीं नहीं, हैं। मैं पूरा देख रहा हूँ। मैं नॉर्मल स्पीड पे देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं मैं तो वही टाइटल भी नहीं स्किप करता क्योंकि मुझे पसंद बहुत है बहुत टाइटल। जबरदस्त टाइटल है। तो ये क्या हुआ हमने पिछले 6-7 सालों में, 5 सालों में, पेस ये बहुत हॉट बाइट्स है, ये हॉट बाइट्स है। यही हॉट बाइट्स है। पेस बहुत तेज हो गई है और मेरे ख्याल है दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड टू स्लो डाउन। हमने ने कहा वी नीड टू स्लो डाउन। एब्सोल्युटली। तो फिर आज हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं हाँ कि मैं बताइए। आज बच्चों को कह रही थी, बल्कि मैंने पता नहीं क्या टिकटॉक पे कुछ चल रहा था, यूट्यूब पे जो टिकटॉक के क्लिप्स चलते हैं, आई डोंट हैव टिकटॉक, तो उस पर चल रहा था कि बच्चा रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है तो आगे स्क्रीन दी हुई है माँ बाप ने, वैसे बैठा हुआ है तो स्क्रीन, गाड़ी में बैठा हुआ है तो स्क्रीन, खाने की मेज़ पे बैठा हुआ है तो लैपटॉप। तो वो यही है कि जहाज़ में बच्चे बैठे होते हैं तो आगे से माँ बाप ने गाने लगाए होते हैं, बेबी शार्क ये वो, ताकि बच्चा बहलता रहे। तो मैंने कहा यही देखा कि हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं अपने फ़ोन्स पे और अपने नोटबुक्स पे और आईपैड्स पे। आई थिंक इट्स अ रियली मैसिव डिप्लीशन हो रही है, बहुत सख्त इंटेलिजेंस की। अगर आप ये कहें, ऑफ कोर्स डिजिटल वर्ल्ड के बेनिफिट्स भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एट इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ख़ास तौर पे पहले 5 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि आप एक बच्चे को फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द डे द चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन electronic like phone for entertainment, for information, for time pass, everything. I think it's really dangerous. I think it's really dangerous. ठीक हो गया। How do you feel about it? आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। एंड Yeah. बच्चों की क्या, अडल्ट का इतना ज़्यादा, मेरा अपना स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा, मैं तो कोई नहीं होता किसी और को कहने वाला। नहीं, लेकिन हमारी तो चले एक मेंटल फॉर्मेशन हो गई है ना दिमाग की है, लेकिन अगली जनरेशन जो है उनका क्या असर होगा? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वालदेन हैं वो इसमें अपना एक रोल प्ले करें। बिल्कुल। और बच्चों को देखें वालदेन क्यों ऐसा करते हैं। अमूमी तौर पे वो इसलिए किया जाता है कि यार के बच्चे आपके सर से टल जाएं, टल जाए, बिल्कुल। तो या रोए ना। या रोए ना, या रोए ना, तंग ना एंटरटेन करें। तंग ना करें। तो हाँ आराम से बैठे रहें, तो आईपैड लगा हाँ के दे दो या हाँ टीवी लगा के दे दो। हाँ तो आई थिंक वो मोमेंटरली आधा पौना घंटा घंटा तो आपने निकाल लिया सुकून से, लेकिन उनके ऊपर लाइफ लॉन्ग एक उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट होता है। और इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं या कि जब आप बहुत यंग उम्र में, अब जैसे ये भी एक स्टडी है कि ये जो शॉर्ट्स हैं आपके यूट्यूब के ऊपर, अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे शॉर्ट्स अगर ज़्यादा देखना शुरू करते हैं या रील्स ज़्यादा या टिकटॉक ज़्यादा देखते हैं, तो उनकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता है, होता है, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है या और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो आपने घंटा 2 घंटा अपना तो बचा लिया, लेकिन या आपने बच्चे की परमानेंटली ब्रेन को एक तरह से डैमेज ही कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल उनकी कैपेबिलिटी एबिलिटी को अफेक्ट बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल। सो थोड़ा सा हम एज एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हम सबको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि बच्चों को इंगेज करना पड़ेगा, बिल्कुल। उनके साथ कोई ऐसी फन एक्टिविटी सोचनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी
नहीं, जिससे एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उनकी क्या मेंटल डेवलपमेंट हो रही होगी एक वीडियो एक जैसी देख देख के ऑन लूप। हाँ, तो टाइम डिफाइन करें, 1 घंटा दे दें देखने के लिए बच्चों दिन को में। वक्त दें यार, बच्चों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप दोनों का। बच्चों को टाइम अटेंशन देना, उनको बहुत एक जिम्मेदारी के साथ पालना बहुत ज़रूरी है। वेल डन। आज Well आपने एक अच्छा एक ओपनिंग हाँ इंट्रो दिया। हाँ ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे पास टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट जी टॉपिक्स हैं। जी एक हमारे पास टॉपिक है कल जिसके ऊपर ब्रीफली हमने बात की, सुन मेरे दिल की जी फर्स्ट लुक रिवील हुई। आई 1.25 मिनट का एक टीजर कह लें जी, उसको, ट्रेलर तो मैं नहीं कहूँगा, टीजर ही हो गया एक तरह से। टीजर ही है। आपका ओपिनियन चाहेंगे उसके ऊपर? कुछ मैंने लोगों के कमेंट्स भी देखे उसके ऊपर, ओह लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है। अच्छा, एक दो मुझे इंटरेस्टिंग चीजें लगी, हम्म, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको क्या लुक एंड फील आ रही है ठीक है पहली लुक से? ठीक है। पहली लुक ने आपको पहली लुक ने मुझे क्या फील दी? इंटाइस किया है, हुक किया या नहीं किया? ठीक है, आपको क्या रेंज आएगी इमोशंस की आपके अंदर पहली लुक आ से? रही है, रेंज आ रही है इमोशंस ये की। बात करेंगे। हाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार मोमल शेख, जी वो उष्णा शाह के इंटरव्यू पे गई, जी वहां पे कोई बात हुई उनसे रिलेटेड, उष्णा ने उनसे सवाल पूछा कि यार शेख्स आर लाइक द कपूर्स, यू गाइस आर द क्लोजेस्ट वी हैव टू द कपूर फैमिली। उसके ऊपर यार मोमल को बहुत ट्रोल किया गया। मैंने वो शो देखा जाके, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे तबसरा करें यार, कि ये क्या है, ये गलत बात है। और एक टॉपिक अभी मेरे जहन में आया है, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे, हमारी इससे पहले बात नहीं हुई इस बारे में। मैं देख रहा था एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मलाइका अरोड़ा के फादर पास्ड अवे, नॉट गोइंग इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज, ये जो राइज ऑफ पापराजी कल्चर है, या एंड यू नो इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, बट मैंने कुछ विजुअल्स देखे और आई वाज लाइक, यू नो, आई एम नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड और रिलेटेड विद दैट इंडस्ट्री या अफेक्टेड बाय द न्यूज़ जो भी ये खबर आई है, बट मैंने वो विजुअल जब देखा कि हाउ पीपल वर हाउंडिंग हर, you know, it's his father, her father's tragic loss, and it's like what's going on? Yeah, I think it's an important topic I because think there are two sides of that picture as this well. is I'm not saying that it's exactly the same in Pakistan, but at events and all now it's slowly picking up. You see at premieres and at like, you know, ये जो आपके कोई भी रेड कार्पेट इवेंट्स होते हैं, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अब वो बाउंड्री पुश होती जा रही है, क्योंकि आप रेड कार्पेट से निकल के बाहर सड़कों तक, गाड़ियों तक बिल्कुल पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो क्या ये अच्छी बात है, क्या ये बुरी बात है, इसके ऊपर आपका हम ओपिनियन ठीक है। कैसे देखें? मैंने टॉपिक निकाला, जबरदस्त आपने टॉपिक निकाला। ख्वातीनो हज़रात, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टैक्स ब्रेक के बाद। अब आप चाहेंगे कि ऑफ द कफ में अपने एडवाइस और वो दो ओपिनियन, क्यों? कि सोचा नहीं है ना आप भाई क्या जहां दीदा खातून है आप, लेकिन पहले हम कपूर्स वाली बात से ठीक है। उष्णा शाह एक शो होस्ट कर रही है जी 365, एक आप गई भी यार, मैंने एक और टॉपिक आ गया जी जी जी, मैंने आपकी पॉडकास्ट थोड़ी सी मैं गया इंटरव्यू था आपका आयशा उमर के साथ जी बिल्कुल। अब मैं गया और मैं आपकी कॉन्वर्सेशन बड़े शौक से सुनना चाह रहा हूँ, समहाउ मैं फोकस नहीं कर पा रहा। क्यों? और फिर मैं कमेंट सेक्शन में गया तो आई वाजंट द ओनली वन। ओके, ये जो आयशा ने अपने यहाँ पे पहना, क्योंकि आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, पहले तो बताएं इसको कहते क्या है? इसको फेस ज्वेलरी कहते हैं। अच्छा, इसको फेस हैज आयशा इन्वेंटेड? बिकॉज़ आई रिमेंबर मनी बैक गारंटी, आपको याद है उन्होंने तभी पहना हुआ था कि जो उस पे उनका दूसरा था विद द नोज हुक। तो मैंने उनसे तब भी पूछा था, मैंने कहा हैव यू इन्वेंटेड दिस, एंड शी सेड नो आई हैव नॉट, बट शी हैजंट, दैट वाज डिफरेंट। but similar things across the face but with but a little that was bit like of a वो जो होता है आर्मर आपका नोज को प्रोटेक्ट कर रहा है। this was just like a, yeah, please as a fashion journalist I want your opinion on this. So the thing is that I loved it, and I loved it because not because oh it looks beautiful or this is a great trend. I loved it because she completely owned it, and Aisha is not somebody who's always followed trends, or you know, she's not somebody who's conformed. And she was like, you know, this is what I want to be and this is what I want to wear, and you know, deal with it. And I love that attitude. Are you saying this because you were a guest on that show? No, not at all. I even said it when she came on the money back guarantee thing, that this is what she wants to wear. अभी किसी को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? नहीं, वो डिस्ट्रैक्टिंग है ना वैसे था, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा बहुत लग रहा है। मैं तो मेरे ख्याल है something very Arabic. It's like almost like a veil
without, you know, it comes Except from not veil. veil. हाँ. एक बंदे ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया कि ऐसे लग रहा है कि आपने हार पहनते पहनते वो यहाँ फंस गया और फिर आपने पहना नहीं. तो उस पर उन्होंने एक क्यूट सा कमेंट भी दिया था कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, बट आई स्टिल लाइक इट. तो ठीक है. A lot of people think it looked really weird. I think it did look weird, but I still like it. You think it looked weird, but you liked it. So Yeah. it was weird in a good way. Yeah, yeah. Would you wear it? Would I wear it? I think if I were 20 years younger, yes. I've done similar. Aisha's not 20 years younger than you. She's just 10 years younger than you. Yeah, but I would have worn it. Maybe her age is the new 30 something, but the thing is when I was young, I did a lot of experimental fashion. Not that there's anything wrong with how old Aisha Umar is. I just want to clarify that I think she looks fantastic. Great. She looks hot as anything and she's phenomenal. She's phenomenal, and what she's been through with her both surgery and everything. Yeah. I mean, she's absolutely surgery. She's fantastic. So the thing is कि हाँ एक बड़ा अजीब trend है ये, और it became the point of conversation, the only thing, the conversation that people spoke about, but that's good, that's fine. No, but जो मैंने जितनी देखी मैंने सुनी वो मजे की conversation थी, but I kept the face jewelry was distracting. I kept being distracted, but it was a good conversation. Anyway, तो हम बात क्या कर रहे थे? मोमल की. तो 365 पे ही मोमल आई. After Hours, I think After Hour या After Hours उनका टॉक शो है. उस पे उष्णा ने एक्चुअली ये बात बोली और मोमल से ये पूछा कि you guys are the closest we have to the Kapoors. And फिर उसके बाद जो conversation थी was like कि यार आप लोगों का आपस में रिश्ता क्या है? कि how are you guys related? Like Behrouz Sabzwari and Javed Sheikh. And then Momal actually goes on to explain कि okay Behrouz Sabzwari is my phupha and ये वो and chacha and सब कुछ. उसके बाद conversation खत्म हो गई. लेकिन जब ये बात अब आई है सोशल मीडिया तो पकड़ी क्या गई? वो ऐसे है कि yeah we are kind of like we're the Kapoors of, yeah. क्योंकि later on in the show मोमल ने बोला कि आप जो कह रहे हैं कि okay we're the Kapoors, but हमें तो काम ऐसे नहीं मिलता जो नेपो किड को होता है. मेरे बाबा ने तो कभी जिंदगी में मेरे फोन करके Oh, is that the line she took? ये बात की बात है, ये इससे रिलेटेड नहीं है. But I didn't think that would be the line she would talk. But Momal has always said that. मोमल not that नाम नहीं मिलता, but अगर मुझे कोई कहे कि यार you're the Kapoor of Pakistan, I would say नहीं यार, we're nowhere close. Did she say this? Did she deny it in any way? I don't think she did. Yeah, I would say that as my first knee-jerk reaction would be नहीं यार, come in, कुछ कटाओ. No way. I mean, no. There are 4 generations of stars. I mean, it starts with Prithvi Raj Kapoor. It starts with the RK Films. It starts with the studios. It starts with building a whole industry, building 100 years of cinema, and, you know, giving you like umpteen stars in like 4 generations. And those were the biggest stars of the country, as big as India. So, Niyar, thank you for thinking, but please I'm very embarrassed that you would suggest that. I would think this would be a reaction, not ke हमें nepotism. Yeah, we are the Kapoors. We are, and हमें तो लेकिन काम नहीं है. Yeah, Momal's really sweet. I think she's got a sense of humor. Yeah. And she's got a great sense of humor. Yeah. But yeah, I would have liked it अगर मोमल ने आगे से ऐसे react. So देखिए हसन, ये होगा. क्या होगा? ये होगा. चीजें निकलेंगी. कैसे निकलेंगी? अब देखिए जितने चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, जितने चैनल्स पे शोज बढ़ते जा रहे हैं, जितने चैनल्स पे शोज पे सेलिब्रिटी होस्ट बढ़ते जा रहे हैं, और जितने चैनल्स के शोज के सेलिब्रिटी होस्ट जो हैं वो वायरलिटी ढूंढते जा रहे हैं. यार इसमें तो कोई वायरल, तो इसमें हो गया ना वायरल. पता था इससे पहले कि आपको ये प्रोग्राम है 365 न्यूज पे? हाँ मुझे पता था, लेकिन कभी देखा था आपने? लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि शेख फैमिली को कपूर्स के साथ कंपेयर किया जाता है. लेकिन आपको इतना भी नहीं पता होगा कि ये एक, आपने कभी शो नहीं देखा होगा. नहीं मैंने नहीं पता. तो बस फिर तो ये होगा. उष्णा ने ट्वीट किया इसके बाद. हाँ. उष्णा ने कहा इफ यू वॉच द एंटायर क्लिप फ्रॉम माय शो यू कैन क्लियरली सी दैट मोमल शेख डिडंट कंपेयर हरसेल्फ टू द कपूर्स. आई डिड. In her tiny little industry, her family does hold a strong legacy, mashallah. She was gracious enough to answer my question and explain which of her relatives are actors. Everyone who knows her praises her humility and kindness, which is true. Yeah, we absolutely. do praise Momal's kindness and humility. P.S. She advised me against speaking out, but it is very upsetting for me
to witness any form of misquotation and bullying, especially via my show. क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि ये अगर वो ना करती I think Ushna shouldn't have. Exactly. Same. I wouldn't ask Momal ke, oh, you're. But that is your and my opinion as trained journalists that we would not respond. What do you mean? What you're saying is that Ushna shouldn't have written this post. No, Ushna shouldn't have asked the. क्या है? अच्छा, मतलब मैंने कहा कह रहे हो ये कि comparison क्या है? How are the sheikhs the Kapoors of Pakistan? Is what I want to know. I also thought you were saying that she shouldn't even have put out a ये clarification. तो step 2 है ना. हाँ, अच्छा, सवाल step तो one. उसने अगर मोमल ने आके बोला होता जी we are the Kapoor, वो एक entirely different conversation. Coming to the host होता जो उष्णा शाह. It's like you're asking for a troll. अब उष्णा के जहन में मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ कि उष्णा के जहन में ऐसी क्या उनके जहन में बात आई कि उनको लगा कि दिस इज अ फेयर कंपैरिजन just because के X number of actors from the X number of members from the Kapoor family were actors and X number of persons or members of the Sheikh family are actors इसलिए they're the Kapoors और because उन्होंने legacy का लफ्ज इस्तेमाल किया है but the Sheikh legacy of course is nowhere close to the Kapoor legacy. Javed Sheikh Saab is the first generation legend of the country. इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं. But you're comparing 2 generations with 5 generations. That's the same as Numan Ijaz Saab and Zawiyar Numan, right? It's 2 generations. So are the Ijazes also the Kapoors? खुल के बात करें यार आप नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे क्या है. बहुत सारे एक्टर्स होते हैं उनके बच्चे इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो कपूर्स के साथ कंपैरिजन क्यों लेगेसी का कंपैरिजन कैसे बनता है तो सवाल ही गलत है ना. यही उनका और मोमिल को यही जवाब देना चाहिए था मेरी नजर में जो मैंने दिया है जो आपने दिया. और जवाब तो ये बनता है कि हाउ इज दैट अ कंपैरिजन. I mean the sheikhs in themselves. Javed Sheikh Saab is a legend. We don't need a comparison with the Kapoors to prove कि okay Sheikh Saab is a great actor. उन्होंने इंडिया में जितना काम किया है सारे मैं तो उनको बॉलीवुड का बाप कहता हूँ क्योंकि हर एक्टर के सारे बॉलीवुड टॉप स्टार्स के फादर का रोल उन्होंने प्ले किया है. बीट शाहरुख आमिर सलमान. आई थिंक आमिर के वालिद का भी रोल उन्होंने प्ले किया है. आमिर का कब किया है? बहुत सौ का किया है मुझे भी याद है जब वो काम शाहरुख का तो किया है ओम शांति वो तो हमें पता है. सलमान का भी याद में किया था. इमरान हाशमी का भी किया है शायद. इमरान रणबीर का किया है. हाँ तो मतलब अक्षय कुमार आल्सो इन मस्त लगन किया. सो आमिर का नहीं किया. एनीवे बट यू सी दैट इज अ लेगेसी राइट. बट वी डोंट नीड टू कंपेयर जावेद शेख साहब टू कपूर टू you can't compare. We don't want to. We can't compare. We can't. That's what I'm saying. It's apples and oranges, यार. What kind of a comparison is that? That's where I'm stuck at. ये तो बाकी की बातें आती हैं. And I think Ushna should अगर उन्होंने जवाब दिया तो उनको ये जवाब देना चाहिए था कि यार कि there is no way. Probably I shouldn't have asked that question. उनको तो ये जवाब देना. यह एडिट में काट देते हैं. ये एडिट में काट देते हैं. हाँ. एडिट में काट देते हैं. टीवी चैनल में मुश्किल होता है चीजें काटना. अच्छा. एक बार जो हो गया वो हो गया. ओहो. समथिंग बहुत थोड़ी है कि चौधरी साहब का कंट्रोल है. बैठे हुए हैं जी कह रहे हैं. उसका कंट्रोल है कि जी अब मैं काट दूंगा अपनी मर्जी से. बट या काइंड ऑफ एन अनफेयर कंपैरिजन बाय उष्णा. And Momal you can't really blame. Like what's she supposed to say? No, Momal is really sweet, and the thing is that ऐसी चीजें होती हैं तो it just becomes an unnecessary mockery of yourself, which is unfortunate. हाँ और मोमल के साथ हो तो गलत ही रहा ना जो ट्रोलिंग हो रही है. ठीक है आपने जी अगले टॉपिक पे चले. एक और क्लैरिफिकेशन भी आई. एक और क्लैरिफिकेशन जी किस चीज की? एक और क्लैरिफिकेशन आई नादिया खान की तरफ से. अच्छा. जो आपको याद है लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि हिबा बुखारी की प्रेगनेंसी. उन्होंने आपके हॉट बाइट्स पे क्लैरिफिकेशन दी क्या? नहीं मेरे हॉट बाइट्स पे तो नहीं सबने उनको क्योंकि काफी उनको आया फीडबैक आई और बैकलैश आया उस कमेंट का. मैंने क्लैरिफिकेशन सुनी नहीं है तो मैं इस पे तफसील आपने नहीं सुनी. क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि जी जो हिबा के हस्बैंड है आरेज उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके. तो क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछ लूं. हाँ. क्यों तो आरेज ने उनको परमिशन दी थी कि आप पब्लिकली डिस्क्लोज. उन्होंने कहा नहीं लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि ये डिस्क्लोज नहीं करना. ये बात बोली है नादिया खान साहब ने हाँ. कि आरेज ने उनको परमिशन नहीं दी थी. नहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं मुझे कहा. उन्होंने कहा कि हम लोगों की बहुत दोस्ती है और हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करते हैं और हमेशा जब डिस्कशन हो रही हो तो जो बात ना करने वाली हो वो हम कह देते हैं कि यार ये बात ज़रा प्राइवेट है ये मत करना. यहाँ पे आरेज ने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैंने अज्यूम किया कि हर एक को पता है. तो मैंने अज्यूम किया हर एक को पता है
और मेरा ख्याल था कि सबको पता है, तो मैंने भी मुबारक दे दी उनको। और उन्होंने कहा कि उसके बाद उनकी, क्योंकि क्लोज हैं आरएज, और हाँ। तो उनसे बात हुई है? ये उन्होंने उस पर वजाहत नहीं की। तो उनको चाहिए था ये भी बताती हैं कि उसके बाद क्या रिएक्शन है, वजाहत कि आरएज ने नहीं। कॉल हाँ किया एंड वी आर ऑल गुड, और हाँ। हमारे बीच में ऐसा कुछ मसला नहीं हुआ। ये बताती तो मैं ज्यादा मुझे खुशी होती। मेरा ख्याल है कि अदर देन अपॉलॉजीज, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड एज अ जर्नलिस्ट, यू मे एग्री और डिसएग्री विद मी, एज एन अपॉलॉजी, अनलेस देयर इज समथिंग फैक्चुअली इनकरेक्ट दैट यू हैव रिटन इन प्रिंट, जिस पे एक कॉरिजेंडम आता है, उसके अलावा अगर आपसे कोई क्लैरिफिकेशन या वो मांगे, तो आप कहते हैं कि जी टॉक टू माई एडिटर, और आप कहते हैं कि दिस इज फैक्चुअली करेक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू रिट्रैक्ट इट। जो ये होती है ना विशी वॉशी अपॉलॉजीज टाइप, या आई वुडंट से विशी वॉशी, बट जो एक्सप्लेनेशंस आ रही होती हैं, आई थिंक देर काउंटर प्रोडक्टिव। आई थिंक उशनाज वाज काउंटर प्रोडक्टिव, एंड आई ऑल्सो थिंक नादियाज वाज काउंटर प्रोडक्टिव। इट जस्ट मेक्स मोर ऑफ अ मेस। आई एग्री विद यू। है ना जी। मैंने जैसे आपको बता रहा था कि मलाइका अरोड़ा की ये जो फादर की खबर पता चली, और फिर जी। हम लोगों के एल्गोरिदम्स ऐसे हैं कि ये पापराजी वीडियोस मेरे ख्याल में बहुत सारे मेरे नहीं आई। आई थिंक कि आप जो चीज़ देख रहे हो और फॉलो कर रहे हो वो ज़्यादा आपका तो मेरे algorithm पापराजी वीडियोस बहुत आते हैं मेरे नहीं आते। इंडिया के। मेरे नहीं आप 2-4 आपने फॉलो भी किए हैं, मैं आपको बताता चलूं। आप ये जो बनती है ना ऊपर ऊपर से, और इसलिए मुझे आता है क्योंकि नीचे लिखा आता है फॉलोड बाय दिस इज आमना। कौन सा वाला किया हुआ है मैंने फॉलो? पता नहीं कोई है, मैंने किसी को भी नहीं फॉलो किया हुआ इनमें से, लेकिन आपने किया हाँ हुआ मैंने है। किया हुआ है। हाँ, तो फिर ये ना बोलें कि मुझे नहीं आता नहीं, पापराजी। are you considering them paparazzis? व्हाट? The Bollywood hangamas and the wooplas and हाँ, the Wooplas are what? They're they're paparazzi. paparazzi. So what else are they? Okay. Not Bollywood hangamas, but the Okay. Wooplas and the Okay. Manam हाँ woopla को Manghanis तो मैं and करती हूँ। all these guys. हाँ। तो उनकी माना मंगानी तो ऑफिशियल फोटोग्राफर होते हैं फोटोग्राफर कई तो जगह। हाँ। पापराजी तो हो गया ना। हाँ। तो अब ये लोग आपकी एयरपोर्ट विद, देखें जरा शक्ल इन्होंने कैसी बनाई है। पकड़ा, आई एम श्योर आपने पकड़ी होगी इनकी ये शक्ल, पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई इनकी। तो ये एयरपोर्ट लुक्स और जिम लुक्स, और इसके ऊपर हाँ। बड़ी बात भी होती है। अभी हाँ। हाल ही में कंगना रनौत ने भी बड़ा इसके ऊपर अपने कुछ स्टेटमेंट दिया किसी इंटरव्यू में कि ये क्या करते हैं, ऐसी ड्रामेबाजियां सब कुछ करते रहते हैं। बहुत सारा ये भी क्लेम होता है यार कि खुद ही ये पैसे दे के लोगों को बुला लेते हैं। और अब तो ये होना शुरू हो गया है कि actors have started promoting brands and their projects through paparazzi. So they stage these videos, like Yeah. अभी मैंने सुहाना खान की एक वीडियो देखी, Where's the Teddy or something along those वो lines. तो उनकी अलायंस है ना। अलायंस है, तो वो उन्होंने वो किया कि जी पापराजी उनको हाउंड कर रही है, और Yeah. उन्होंने आगे से कोई वो जवाब दिया। Yeah. तो ये उन्होंने अब एक आई थिंक सिस्टम का हिस्सा बन एक गया, सेल्स पिच बन गया है। सेल्स पिच बन गया, प्रमोशंस का हिस्सा हाँ। बन गया, पूरा एक तरीकेकार क्रिएट हो गया। हाँ। लेकिन किसी के वालिद की वफात के बाद उनके मुंह के अंदर इस तरह से कैमरे ठूसना और इस तरह से धक्कम धक्का करना कि जी पुलिस वहाँ पे है और बैरिकेड्स लगे हुए, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा देख के। पता नहीं आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, और ये इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि बहुत ही नाजेबा इज अ वर्ड, बहुत नाजेबा बात है कि आप किसी के फ्यूनरल पे इतना डेलिकेट सेंसिटिव वक्त होता है, उस पर आप कैमरे लेके जाएं। मगर मेरा सवाल ये है कि उनको लोगों को अंदर क्यों आने दिया? अगर बाहर सिक्योरिटी है, व्हाई वर दे इनसाइड? वो सड़क पे थे, सड़क पे थे, सड़क पे थे, बैरिकेड था और गाड़ियों से लोग Okay. उतर रहे थे और हाँ। बैरिकेड था, और वो एक कद बंदा अंदर था और बाकी ठीक है, सारे ठीक बाहर है, खड़े थे, ठीक है। और वो खींचे जा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं। क्या मिलता है मुझे समझ नहीं आती, आई डोंट नो। ये हमारे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं और जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको शायद ज़्यादा समझ हो। कुछ लोग जो इंडियन इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है वो भी हमें फॉलो करते हैं। इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर विद अस व्हाट गेव राइज टू दिस paparazzi culture, and it's become quite detrimental now, I feel. अच्छा, वैसे कोई भी बड़ी डेथ होती है तो कोई ना कोई ऑफिशियल फोटोग्राफर ज़रूर होते हैं टू डॉक्यूमेंट इट, कि खबरनामे पे अगर आए, न्यूज़ में बुलेटिन बने, तो उस पर ऑफिशियल फोटोग्राफर्स होते हैं इवन एट फ्यूनरल्स, बिकॉज फ्यूनरल्स आर ऑल्सो यू नो देयर न्यूज़ वर्दी एंड देयर बिग लाइक इवेंट्स। यार यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, राज कपूर के फ्यूनरल की पड़ी हुई है, लता जी का ठीक है, जब हुआ और funeral, बड़े बड़े बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपके जो बॉलीवुड के बहुत बड़े जी, बड़े बिल्कुल। आइकॉन्स थे उनके फ्यूनरल्स की वीडियोस हैं। वो फिर भी तरीके के, हाँ, ऑब्वियसली उस तरीके जमाने से, में फोन्स yeah. वोन्स नहीं थे। Yeah. अभी रिसेंट जो हुए तो उसमें तो ऑब्वियसली फोन वोन की कवरेज भी आपको नजर आती है, तो कवरेज होती थी तब भी, ये कोई Yeah. नहीं कह रहा, लेकिन एक तरीके के साथ। अब क्या है विद द एडवेंट ऑफ ये मोबाइल फोन्स एंड मोबाइल कैमरास, अब हो क्या रहा है कि आप वो बेचारे निकले हैं दरवाजे से या जो भी, वो गाड़ी से उतर के आई हैं क्योंकि वो कहीं ट्रैवल कर रही थी, Yeah. और आपने कैमरे बीच में ठूसने शुरू कर दिए हैं। अब मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें
सलीम खान साहब और सलमान खान साहब, सलमान खान के जो पेरेंट्स हैं, एजेड पेरेंट्स यार, दे मस्ट बी क्लोज टू 90s, लेट 80s में होंगे, इतनी मुश्किलों से वो चल रहे थे। अब दो बंदे माइक कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं यार, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो खड़े होकर रुक के तुमको बाइट्स देंगे, क्या करेंगे? तो ये बड़ी अजीब सी मुझे बात है, और पता नहीं इसमें इंडिया में इसको किस तरह से इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, या ये किस तरह से हो रहा है, इट्स ऑल वेरी वियर्ड। और पाकिस्तान में अब इसकी एक्सटेंशन ऐसे शुरू हुई है कि जब आप रेड कार्पेट्स पे जाते हैं और हम इवेंट्स पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जी के ऑल द वे गाड़ियों से जब एक्टर्स उतरे, पहले तो रेड कार्पेट के ऊपर एक इंटरेक्शन होती थी कि जी हेलो हाय क्या हाल है। अब व्हेन द एक्टर्स आर नॉट इवन अवेयर, तो तब उनकी वीडियोस बनना शुरू हो गई हैं। जैसे अक्सर हम फिल्मों में जब फिल्म देख के उतर रहे होते हैं तो उतरते हुए भी तस्वीरें बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। I'll take that and raise you one। अब तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस खुद अपने तैयार होने की भी लगाते हैं पूरी फुटेज, वो भी होता है। कंटेंट बढ़ गया है ना, कंटेंट की कंजम्पशन बढ़ गई है। खुद लगाते हैं तो खुद तो एक अलग खुद लगाते हैं ना, नहीं तो मेरा मतलब है कि कंटेंट की कंजम्पशन बढ़ गई है, तो जिसको जहां से जो कंटेंट मिल रहा है वो लगाएगा, जिसको जहां से मिल रहा है वो कोई लगाएगा। मेरे ख्याल में इसमें आमना लाइंस ड्रॉ आसन बड़ा मुश्किल है ये लाइंस ड्रॉ करना, बिकॉज आप क्यों नहीं यार, हर एक बंदा समझ ले कि जो उसको मायूब लगेगी बात वो ना करे। मेरे ख्याल है कंसेंट बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर अगले बंदे की कंसेंट हो आपको बात करने में। फॉर एग्जांपल हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, हमें कोई भी मिल जाए हम बात करते हैं, हम उस पर व्लॉगिंग भी करते हैं और बहुत, लेकिन कंसेंट लेके कि आर यू ओके विद। और बड़ी बार हम नहीं भी करते। एग्जैक्टली जब ना हो तो बड़ी दफ़ा नहीं भी करते, बहुत दफ़ा हमने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी, और पिक्चर्स भी नहीं ली और वो भी कुछ नहीं किया। तो मतलब नहीं, बट अगर ले या ना ले, आई थिंक कंसेंट होना ज़रूरी है। हाँ, पूछ के लें, ये नहीं कि आपको। लेकिन वो कहते हैं जी पब्लिक में, तो पब्लिक में तो फिर यही है। अब जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एडम सैंडलर की, वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, और वो जो बहुत सारे अब ये भी आ गए ना, हे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, तो किसी ने उससे पूछा कि हे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, एंड ही सेड हे मैन थैंक यू, और वो चला गया, ही वॉकड अवे। एंड नीचे लोगों ने, ओह ही इज सो रूड। नो, ही इज नॉट रूड, he doesn't want to talk to you, you're invading his personal space, and if he doesn't want to speak to you, that's totally fine. So ये सबसे फेमस आई थिंक हिस्ट्री का पापराजी का जो इंसिडेंट है वो लेडी डियाना के साथ जो हुआ, while paparazzi were chasing her, and unfortunately she ended up losing her life, and this happened way in the 90s. So nobody is saying कि paparazzi culture जो है वो अभी create हुआ है या इंडिया में। but there are a lot of conspiracies behind that as well. True, we know that, right? True, but not to say it doesn't exist. Like वो जो उनकी बड़ी फेमस तस्वीर है on a yacht, जब वो बैठी हुई हैं अपनी टांगें लटका के swim suit पे, one solitary figure. A lot of people said, oh, some paparazzi on some island took that shot, and it is a paparazzi shot, beautiful shot. But a lot of people feel that she was sitting there with the purpose that she wanted to be photographed. So I think it's both ways. It's a dangerous game to play. A lot of Hollywood celebrities when they're on vacation, on beaches, on yachts, इधर उधर उनकी तस्वीरें आ जाती हैं, बहुत सारों की आई हैं, विदाउट कंसेंट आई हैं। एक ज़माने में कटरीना कैफ, रणवीर कपूर की तस्वीरें आ गई थी at some beach. फिर और भी वाक़यात हुए हैं। आई मीन मायरा के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो एट व्हाट पॉइंट डू यू से कि यार कि ठीक है पब्लिक में तो हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? गलत बात है। मेरे ख्याल में समथिंग टू थिंक अबाउट। आई थिंक हर बंदा अगर अपने ज़मीर में झांक के देखे और सोचे कि सही क्या गलत क्या है, हर चीज़ एक वीडियो नहीं होती, हर फोटो लाइक्स और इंस्टाग्राम मेरे ख्याल में नहीं होता। एग्जैक्टली, थोड़ा सा कॉन्शियस अगर बंदे का अपना हो तो है। बहरहाल जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं, आई वुड रियली वांट यू टू कंट्रीब्यूट टू दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन, और हमें बताएं आपका क्या पर्सपेक्टिव है एंड हाउ आर थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया विद रिगार्ड्स टू दिस। आमना जी, फाइनली मूविंग ऑन टू सुन मेरे दिल की फर्स्ट लुक, रिटन बाय खलील रहमान कमर, डायरेक्टेड बाय हसीब हसन, फीचरिंग वहाज अली, माया अली, हिरा मानी, उसामा खान, who am I missing? शाबिर कादवानी, अब्दुल्ला कादवानी सन, हारून ब्रदर। फर्स्ट लुक के ऊपर फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? मुझे फर्स्ट लुक का फर्स्ट रिएक्शन ये है कि मुझे वहाज और माया बहुत खूबसूरत लगे। मुझे लगा कि ये दोनों इस कदर हसीन लोग हैं और ये जब इकट्ठे स्क्रीन पे आएंगे तो ये किस कदर खूबसूरती फैलाएंगे। आपको पता है वैसे बड़ी हुस्न परस्त हूँ, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे दोनों। और फिर जब मैंने पूरा देखा तो वो ऑब्वियसली इट्स अ लव स्टोरी, इट लुक्स, सुन मेरे दिल लव स्टोरी ही होगा ना, अनलेस इट्स लाइक रियली लव स्टोरी तो नहीं है ना,
क्या है फिर? क्योंकि लड़की की तो शादी हो रही है और लड़के के साथ तो नहीं हो रही, इतने बोले हैं आप। और लड़का उसने तो कह दिया ये तो एकतरफा मोहब्बत है। एकतरफा मोहब्बत, लव स्टोरी तो फिर भी हुई ना, जरूरी कैसे मैंने तो ये तो नहीं कहा कि दो लोगों के बीच में एकतरफा लव स्टोरी तो हम आमना, जब दो लोगों में लव हो तो फिर लव स्टोरी नहीं जी, लव स्टोरी एकतरफा लव स्टोरी थोड़ी लव स्टोरी हो सकती है, एकतरफा पता नहीं, आई डिसएग्री विद यू। लेकिन देखें, मैंने एक कमेंट देखा, उन्होंने कहा जी कि ये जो वहाज है का किरदार टीजर से लग रहा है, इट्स अ मिक्स ऑफ साद एंड मुर्तसिम। ओके, मुझे ये कमेंट इंटरेस्टिंग लगा। आपको पता, मैं जो इंटरेस्टिंग कमेंट लगता है आपको मैं याद उसको रहता है। याद रहता है और मैं उसको शाउट आउट नाम आपको याद रहे ना रहे, नाम नहीं, मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, जब वहाज का वो शॉट आया ना, दैट ही इज वॉकिंग, या मैंने कहा यार ये तो टाइगर वॉक आ ये गया, तो मुर्तसिम आ गया, मुर्तसिम वाली टाइगर वॉक आ गई है। फिर जब उसने और फिर जब उसने कदमों को यूं हाय, मैंने कहा यार ये तो हाय, साद आ गया। साद तो आ वाकई गया। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, हाँ, क्योंकि लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है वो उससे मोहब्बत नहीं करती, हाँ, उसकी किसी और से शादी होने लगी है। लेकिन है ये, लेकिन करेगी ना, है करेगी, ये तो अब ये तो सुन मेरे दिल है, तो फिर अभी ड्रामे के हम टीजर पे तो फैसला नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, करेगी। लेकिन ऐसा है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, एक तो वहाज को वापस ड्रामा में देख के, लास्ट हमने उनको मैं देखा था, लेकिन उनका जो मैग्नम ओपस था वो तो तेरे बिन था। उसके बाद हमने उसके बाद मुझे प्यार हुआ था मैं देखा, फिर मैं देखा, और फिर 123वां में देखा, और अब देख रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ऐसा लेकिन नहीं मुझे है लगा कि ये रिटर्न ऑफ वहाज है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है दिस इज द वहाज दैट वी वर वेटिंग फॉर आफ्टर लाइक 22 कदम पोस्ट तेरे बिन। हाँ, यू राइट, कितने ड्रामे देखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यही है, सुन मेरे दिल है। आई एग्री विद यू, क्योंकि हुआ ये है कि बहुत सारे बीच में 22 कदम ऑब्वियसली पहले शूट हुआ था, द immense popularity of तेरे बिन made a lot of people to release their projects जल्दी, तो 22 कदम पहले हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, और मैं मुझे ऐसा लगता है मैंने तब भी ये बातें की थी, because वहाज was so overwhelmed with whatever was going on, and he was, I think at that point there's no secret, he was so overworked, और इतना वो काम कर रहे थे कि ये दो परफॉर्मेंसेस को शायद वहाज ने भी उतना एंजॉय ना किया। अब उन्होंने काम के सेंस में 22 कदम वाज बिफोर तेरे बिन, 22 कदम वाज बिफोर तेरे बिन, लेकिन मैं और मुझे प्यार, बट हियर आई सी दैट उन्होंने कोई विटामिन सी शी के टिक्के लगाए हैं, और यू नो ही इज लाइक बैक इन लाइक द यू आर एब्सोल्युटली राइट, नाउ वहाज इज लुकिंग लाइक ही इज बैक इन हिज एलिमेंट, द ओरिजिनल लाइक द वहाज दैट वी हैव ऑलवेज वांटेड टू सी, और वो एक लुक में वहाज ने जो डिलीवर कर मुझे तो मेरा तो दिल जीत लिया उस लुक ने, दिल जीत लिया। हाँ, मेरा दिल जीत लिया उस लुक ने, और मेरा माया ने भी दिल जीत लिया। माया इतनी खूबसूरत लग रही है, माया तो खूबसूरत है, और अभी माया का एक शूट आया मरियम डी रिजवान का, व्हिच इज सच अ फॉर डीवा मैगजीन, is it for Diva? There's a cover shoot, maybe, but beautiful. Oh my God, she's looking absolutely stunning. So looking forward to it. माया हसीन लग रही है, वहाज हसीन लग रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहानी जो है वो टीजर से बंदा क्या है गेस कर सकता है। सर आप ये बताएं कहानी लिखी किसने है? खलील रहमान का माने। ये बताएं कहानी डायरेक्ट किसने की है? हसीब हसन ने बता तो दिया सारा। हसीब हसन ने डायरेक्ट की है। हसीब हसन के जो मेमोरेबल ड्रामे हैं उनमें ऑफ कोर्स अलिफ, उसमें ऑफ कोर्स आपका जन्नत से आगे, उससे पहले आपका मन मायल, तो ये उनके बड़े ज़बरदस्त ड्रामे हैं। और मन मायल ऑफ कोर्स विद माया एज वेल, एंड KRQ को ऑब्वियसली आप अभी जो उनका एक डिज़ास्टर हम देख रहे हैं, बट ही इज़ वन ऑफ योर रिनाउंड एक्टर्स, कह रही हूँ रिनाउंड राइटर्स, तो तवक्कुआत तो बहुत हैं इस ड्रामे से। और बाय द वे मुझे तो सेवन स्काई से भी तवक्को होती है ना, सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर प्रोजेक्ट, सिग्नेचर जहाँ पे लग जाए ना साथ में। हाँ, किसने कहा है? हम खुद कह रहे हैं, किरण ने कहा है। शावीर को लॉन्च किया जा रहा है, तो सिग्नेचर मेरे ख्याल में यही होगा, फिर और क्या है सिग्नेचर होना है। Absolutely. अगर ये सिग्नेचर नहीं है तो फिर कौन सा सिग्नेचर है? कौन सा सिग्नेचर है? Absolutely. ये ना करे मेरे ख्याल में, ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। देखिए दो चीज़ें हसीब हसन से हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, एक तो उनकी जो भी ड्रामे होते हैं उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, सेट्स, सारा कुछ जो विजुअल्स होते हैं वो हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और वो कोई भी उनका ड्रामा आप देख लें, आखिरी दो जिनकी हम बात कर रहे हैं, अलिफ की या जन्नत से आगे की, तो ब्यूटीफुल विजुअल्स नंबर 1। नंबर 2 खलील रहमान कमर, क्योंकि अभी उनका एक गैंगस्टर सागा हम देख रहे हैं, क्राइम गैंगस्टर
क्राइम स्टोरी जो कि जिससे हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे, लेकिन उसको रिव्यू करते हुए भी हमने हमेशा ये बात की है कि जो रिश्तों के ऊपर उनकी कहानियाँ होती हैं, मोहब्बत के ऊपर होती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ लिखते हैं। सो मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि ये वाली जो कहानी होगी उनकी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स होगी, स्ट्रॉन्ग राइटिंग होगी, किरदार स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो एक चीज़ का भरोसा यकीनन है। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली वहाज को हम इन हिज एलिमेंट देखने जा रहे हैं एक लंबे अरसे के बाद, और वहाज और माया को इकट्ठा पहली बार देखने जा रहे हैं। सबको पता है कि वहाज और माया की बहुत ज़्यादा दोस्ती है, टू द एक्सटेंट कि शायद लोगों को लगता था कि मे बी वहाज एंड माया रिलेटेड ऑल्सो, मुझे भी लगता रहा काफी लंबे अरसे तक वहाज अली माया अली, हाँ, कि मे बी दे रिलेटेड, देयर कजन समथिंग, बट दे आर नॉट, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर परहैप्स बेस्ट फ्रेंड्स। और अब वो पहली बार दोनों स्क्रीन पे इकट्ठा आ रहे हैं, तो वो भी एक अपनी नौयत की एक इंटरेस्टिंग बात है कि यार कि ये कैसा होगा प्रोजेक्ट। और जैसे आपने कहा कि दोनों लग बहुत अच्छे रहे हैं, साथ में भी दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उम्मीदें तो हमारी बढ़ गई हैं। I mean, the teaser makes it look like it's a larger than life for television drama, a musical. You know, there's song and dance, there's flowers, there's like a wedding setting, there's drama, there's like, you know, मेरे कदमों को मेरे हाथ पे रख दो, all of that. लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब म्यूजिक शुरू हुआ ना, पता नहीं क्यों मुझे जाने जहाँ की फील आई है। आपको आई है या नहीं मुझे नहीं, म्यूजिक से कह रहा हूँ, विजुअल से नहीं कह रहा, मुझे नहीं आई। जो म्यूजिक की फील आई है ना मुझे, वो वाली एकदम हिट की है कि अच्छा वो जाने जहाँ का जैसे होता है थोड़ा सा संजय लीला भंसाली एक होता ना म्यूजिक, थोड़ा सा ईस्टर्न क्लासिकल टाइप, उस तरह का मुझे वाइब आई। मैं पहले ही बता दूं भाई, वार्निंग दे दूं मैं वक्त से पहले कि आई विल बी फैन गर्लिंग अ बिट ऑन वहाज एंड माया बिकॉज दे लुक सो ब्यूटीफुल। फिर अगर ड्रामा क्रैश किया स्टोरी तो फिर मेरे बस से बाहर निकल जाएगी बात, लेकिन आई एम स्टार्टिंग विद पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स, हाँ, है ना? आई थिंक यू फील द सेम वे। हाँ, तो इसमें क्या नई बात है, ये हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर देखें, हम तो चाहते हैं कि ड्रामे अच्छे हों, ड्रामे चलें, हमें तो सबसे ज्यादा फायदा होता है जब ड्रामे अच्छे होते हैं, ड्रामे चलते हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैंने बेहद का टीजर देखा। खत्म हो गया बेहद? तो उसका पता क्या है, नहीं खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ, मेरे ख्याल होने वाला है। मैंने आखिरी एपिसोड आनी थी जिसमें वो जेल चली गई है जुगनू अपने मियाँ को मार के। हाँ। और उसकी बहन ने कहा है मैं तुम्हें जब तक लटकता हुआ नहीं देखूंगी फंदे से तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। खवातीन को नहीं लटकाते भाई, फांसी नहीं होती उनको। क्या खवातीन को फांसी नहीं होती? अनलेस कि टेररिज्म स्टेट उसमें हो, उम्र कैद होती है। उम्र कैद होती है। Really? Yeah. I didn't know that. Yeah. So बड़ी एक मुझे मॉर्बिड किस्म की एक थॉट आई थी। नहीं छोड़े, नहीं बताए। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का असर है आप पे। नहीं छोड़े मतलब। हाँ, आपको पता है ना, जब बोल रिलीज हुई थी तो सबसे बड़ा उसका फ्लॉ ही ये था, जो बाद में लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा फ्लॉ ही है कि उसको फांसी हो ही नहीं सकती, उमैमा के कैरेक्टर को। तो अगर जो ओपनिंग सीन में जो फांसी लगी, मंसूर को नहीं पता था तो फिर ठीक है। इट वाज अ मिस्टेक। या अच्छा, इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट। या बहुत सारे लॉयर्स हमें फॉलो करते हैं। या कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम इतने निकम्मे हैं कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। आप हमें बताएं क्या ये सच है क्या नहीं। ठीक है जी, एक्साइटेड अबाउट सुन मेरे दिल। द फर्स्ट लुक लुक्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा पहली लुक देख के। एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई हैं। हैप्पी टू सी वहाज बैक ऑन द स्क्रीन, हैप्पी टू सी माया बैक ऑन द स्क्रीन। माया को आखिरी बार हमने यूही में देखा था। इट्स बीन अ व्हाइल एंड विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये था आज का, या थी आज की हॉट बाइट्स। ख्वातीनो हज़रात, आपसे हम अब इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफिज़।